गर्मियों की छुट्टी चल रही थी। चार सबसे अच्छे दोस्त जैक, रियान, ईथन और नोहा हमेशा रोमांचक की तलाश में रहते थे। वे इस बार उन्हें अपने दादाजी की पुरानी किताबों में एक रहस्यमयी मानचित्र मिला, जिसमें एक खोए हुए शहर की ओर इशारा किया गया था। कहा जाता था कि वह शहर सदियों पहले एक रहस्यमयी घटना के कारण गायब हो गया था और जो भी उसकी खोज करने गया वह वापस नहीं लौटा। लेकिन ये चारों डरने वालों में से नहीं थे। उन्होंने फैसला किया कि इस बार उनकी गर्मियों की छुट्टियां किसी आम ट्रिप की तरह नहीं होंगी, बल्कि एक असली रोमांचक यात्रा बनने वाली थी। चारों ने अपनी पीठ पर बैग लटकाए और नक्शे के अनुसार जंगल की ओर बढ़ चले। रास्ते में उन्हें घने पेड़ों, दलदल और खतरनाक जानवरों से जूझना पड़ा, लेकिन वे हिम्मत नहीं हारे। 3 घंटे तक चलने के बाद वे एक पुरानी पत्थर की दीवार के पास पहुंचे, जिस पर अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे। नोहा ने गौर से देखते हुए कहा कि ये तो किसी गुप्त संदेश की तरह लग रहा है। रियान ने अपने मोबाइल से उन चिन्हों की फोटो ली और उनकी तुलना नक्शे से करने लगा। अचानक दीवार खुद ब खुद हिलने लगी और एक गुप्त दरवाजा खुल गया। वो, क्या हम किसी गुप्त सुरंग में जा रहे हैं? जैक ने उत्साह से कहा। हमें सतर्क रहना होगा, ईथन ने चेतावनी दी। अंदर घुसते ही चारों को महसूस हुआ कि यह जगह वर्षों से बंद थी। दीवारों पर अजीब सी नक्काशी थी और वातावरण में एक रहस्यमय सन्नाटा परसा था। कुछ दूर चलते ही नोहा ने जमीन पर एक दबा हुआ पत्थर देखा। जैसे ही उसने उस पर पैर रखा, अचानक चारों दिशाओं से तीर निकलने लगे। लेट जाओ, रियान ने चिल्लाकर कहा। चारों जमीन पर गिर पड़े और तीरों को बचाकर धीरे धीरे रेंगते हुए आगे बढ़े। जब तीर रुक गए तो उन्होंने राहत की सांस ली। ये तो बस शुरुआत थी, ईथन ने कहा। आगे बढ़ते हुए एक गहरी नदी के पास पहुंचे। पानी हरे रंग का था और उसमें से अजीब सी भाप उठ रही थी। एक टूटा हुआ लकड़ी का पुल नदी के उस पार तक जाता था। ये पानी जहरीला लग रहा है, जैक ने कहा। रियान ने पत्थर उठाकर नदी में फेंका और जैसे ही पत्थर पानी में गिरा वह कुछ सेकंड में गल गया। हमें इस पुल को बहुत सावधानी से पार करना होगा, नोहा ने कहा। एक एक करके वे पुल पर चलने लगे। अचानक ईथन का पैर एक टूटे हुए तख्ते पर पड़ा और वह गिरने लगा। मुझे पकड़ो, ईथन चिल्लाया। जैक ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और बाकी दोस्तों की मदद से उसे ऊपर खींच लिया। चारों के दिल धड़कने तेजी थी, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला और यात्रा जारी रखी। आगे बढ़ते हुए वे एक बड़े कक्ष में पहुंचे, जहां 4 पत्थर की मूर्तियां खड़ी थी। हर मूर्ति के हाथ में कुछ अजीब सा चमकता हुआ पत्थर था। ये किसी तरह का पहेली है, नोहा ने कहा। दीवार पर एक शिलालेख था जिस पर लिखा था, सही पत्थर चुनो वरना यहाँ के अंधकार में हमेशा के लिए खो जाओगे। चारों दोस्त उलझन में पड़ गए। उन्होंने समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा पत्थर सही था। अचानक रियान को याद आया कि नक्शे में एक नीले पत्थर का जिक्र था। मुझे लगता है हमें नीले पत्थर को उठाना चाहिए, रियान ने कहा। ईथन ने हिम्मत जुटाकर नीला पत्थर उठाया। कुछ सेकंड के लिए कुछ नहीं हुआ, फिर अचानक दीवारें हिलने लगी और एक गुप्त दरवाजा खुल गया। हम सही थे, नोहा ने खुशी से कहा। दरवाजे के पार वे एक भव्य और प्राचीन शहर में पहुंच गए। हर जगह टूटी फूटी इमारतें थी, लेकिन शहर की दीवारों पर सोने की नक्काशी चमक रही थी। बीच में एक बड़ा संगमरमर का हाल था। अंदर जाते ही उन्होंने एक विशाल सोने का खजाना दिखाई दिया। हम अमीर बनने वाले हैं, जैक ने कहा। लेकिन तभी दीवार पर एक और शिलालेख दिखा। अगर तुमने लालच किया तो यही शहर तुम्हारी कब्रगाह बन जाएगा, लेकिन अगर तुम समझदारी दिखाओगे तो सच्चे खजाने को पहचान पाओगे। चारों दोस्त सोच में पड़ गए। क्या यह खजाना असली था या कोई जाल था? ईथन ने चारों ओर देखा और अचानक उसे एक पुरानी किताब दिखाई दी, जिसमें इस शहर के इतिहास के बारे में लिखा था। शायद यही असली खजाना है, ईथन ने कहा। चारों ने सोने को छोड़कर किताब उठाई और वहां से बाहर निकल गए। जैसे ही वे बाहर निकले, शहर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। जब वे घर लौटे तो उन्होंने किताब पढ़ी, जिसमें लिखा था कि यह शहर एक सभ्यता का केंद्र था, लेकिन लोगों के लालच और अहंकार ने इसे नष्ट कर दिया। इसका मतलब है कि असली खजाना धन दौलत नहीं बल्कि ज्ञान और दोस्ती है, नोहा ने कहा। चारों ने उस यात्रा से सीखा कि सच्ची दौलत पैसा नहीं बल्कि बुद्धिमत्ता, दोस्ती और ईमानदारी होती है।
लालच इंसान को बर्बाद कर सकता है, लेकिन ज्ञान और सच्ची दोस्ती हमेशा जिताती है। तो हमने इस कहानी से यही सब सीखा।